हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में आपका स्वागत है, खुशामदीद है। इस वीडियो में 10th के हिंदी के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन किया गया है, ठीक है। और ये हिंदी जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है उनका है, और जो नॉन हिंदी वाले हैं उनका वीडियो में इसके बाद उनका जो सब्जेक्ट है वो इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर आप बाकी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर मॉडल सेट देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ज़रूर जाकर वहाँ एक बार चेक करिएगा। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल जो है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है। तो नंबर 1 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 2, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, काले कलर की थी। नंबर 3, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो कौन सा देश है, बिल्कुल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऑप्शन नंबर बी, भारत है। नंबर 4, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो इसका आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर, मैंडलीफ किसकी रचना है। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुणाकार मूल्य की। 6 नंबर है, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। तो 6 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, नंदी नागरी में, ठीक है। 7 नंबर है, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो 7 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, कथा लेखन। दोस्तों, अगर बोलते हुए कुछ गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, कोई सवाल अगर गलत हो जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, 8 नंबर है, बहादुर कैसा लड़का था। तो 8 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, हंसमुख और मेहनती। नंबर 9, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। देखिए, साहित्य में जो आलोचना होती है उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसी की बात कर रही है। तो 9 का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, परंपरा का मूल्यांकन। 10 नंबर है, कौन ऑमलेट नहीं खाता था। ऑमलेट कौन नहीं खाता था। तो 10 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, पंडित बिरजू महाराज। 11 नंबर है आपका, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमानंद वाजपेयी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करते चलिएगा। 12 नंबर है, विलोनव क्या है। विलोनव क्या है। तो सही आंसर क्या है 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का एक छोटा सा गांव। 13 नंबर है, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। तो ऑप्शन नंबर बी, दीदी। 14 नंबर है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो 14 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1977 ईस्वी में। 15 नंबर है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। तो 15 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर है, काशी किसकी पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है। तो 16 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति की पाठशाला है। अगला सवाल है 17 नंबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो ये तो सभी को पता है कब हुआ था। तो 1869 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ था। तो गुजरात के पोरबंदर में। 18 नंबर है, गांधी जी को महात्मा किसने बुलाया। तो किसने बुलाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने गीतांजलि लिखी थी और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 19 नंबर, किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। विवादास्पद मतलब जिस पे कोई विवाद हो, लोगों का जिस पे झगड़ा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 19 का सही आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए, पीटर ब्रुक का। 20 नंबर है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे। तो 20 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, अपनी अम्मा को।
सबसे बड़ा जज और एग्जामिनर समझते थे। 21 नंबर है द का उच्चारण स्थान, ग्रामर है ये। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? दंत। द बोल रहे हैं तो कहाँ पे जुबान आ रहा है? दांत पे, तो ये दंत हो जाएगा। 22 का निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, निह प्लस छल। तो देखिए ये विसर्ग संधि है, ये विसर्ग जब हटता है तो ये यहाँ पे स बन जाता है, ठीक है ना, तो ये निश्चल होता है। 23 नंबर है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? सही शब्द कौन है ये आपको बताना है। तो 23 का देखिए इसमें स्मारण, मैथिली, वाहिनी और अनाधिकार। तो देखिए मैथिली तो नहीं है क्योंकि मैथिली लिखा होता है, वाहिनी लिखाता है, अनधिकार लिखा रहता है तो अनाधिकार लिखाता है, और इसमें भी स्मारण में जो है ये स्मरण होना चाहिए था, स्मरण अगर सही शब्द होता तो, ठीक है। यहाँ पे शुद्ध शब्द पूछ रहा है ना, अशुद्ध पूछता तो ये नहीं, तो ये स्मरण होता है इसका भी, ठीक है, तो ये भी गलत ही है। तो इसमें शुद्ध तो कोई लग नहीं रहा, लेकिन आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 23 का सवाल का, ठीक है। एक सवाल है 23 नंबर, इसका आप बताइएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे शब्द जो हैं वो गलत ही हैं, अशुद्ध ही हैं। 24 नंबर है मई शब्द कौन संज्ञा है? तो मई कौन सी संज्ञा है? 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि मई एक खास महीने को बता रहा है ना, तो ये व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर है अपराध शब्द कौन लिंग है? लिंग बताना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो अपराध क्या है? पुल्लिंग है। बहुत बड़ा अपराध हो गया है, ठीक है ना, हो गया है, हो गई है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग हो जाएगा। 26 नंबर है कर्पूर शब्द है, देखिए बहुत ये शब्द से पूछा है, शब्द को कितने हिस्सों में बांटा गया? 4 हिस्सों में, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो एक संकर भी आता है तो वो नहीं करना है। तो ये कर्पूर जो होता है ना, ये तत्सम शब्द है जो संस्कृत से निकला है और संस्कृत में ही यूज होता है, तो वो तत्सम होता है। और जो संस्कृत से बनते हैं और वो बाद में बदल जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कर्पूर से हम लोग क्या लिखते हैं? कपूर, तो ये कपूर तद्भव शब्द हो जाता है, ठीक है। देशज जो अपने देश का होता है, विदेशज जो विदेशों से आया होता है, ठीक है। 27 नंबर है श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? श्यामा, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर है डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण? कारक के कितने भेद? 8, ये भी आपको याद रखना है। और संधि के 3 भेद होते हैं। तो डाल पर चिड़िया गाती है, कारक का कौन सा ये होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकरण कारक। 29 नंबर है हिंदी व्याकरण का, मैं एक क्लास आपको इस पे लूँगा, उसका मैं अपलोड करूँगा वीडियो हिंदी व्याकरण का, उसमें सब अच्छे से मैं इकट्ठा करके अलग अलग आपको बताऊँगा, ठीक है। 29 है कि यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो किसकी है पूछा जा रहा है ना, तो सर्वनामिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वनामिक। 30 नंबर है मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण? देखिए इसमें गलती नहीं करना है, मैंने खाना खा लिया है, अभी अभी खाना खाने का काम हुआ है, तो ये भूतकाल का आपका, इसमें जो काल है वो भूतकाल है। और भूतकाल का अगर प्रकार है तो कौन सा है? आसन है, आसन भूतकाल, यानी आसन भूतकाल उसे कहते हैं जो अभी अभी काम हुआ हो। तो मैंने खाना खा लिया है तो वो खा चुका, ठीक है। 31 नंबर है पुष्प शब्द है, पुष्प क्या है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है, क्या है? तो 30 का आपका सही आंसर कौन सा? 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो 32 का सही हो जाएगा, योग रूढ़। 33 नंबर है पराजय शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब प्रीफिक्स, जो किसी शब्द में पहले जुड़ते हैं। तो पराजय में पहले क्या जुड़ा हुआ है? तो 33 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परा, परा प्लस अजय। 34 नंबर है त्यागी शब्द में प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं सफिक्स को जो किसी शब्द में पीछे जुड़ते हैं। तो त्यागी
त्यागी में क्या जुड़ेगा? 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ई। स्वर आप देखिए ना, जो स्वर निकल रहा है, जो आवाज ध्वनि निकल रही है वो क्या निकल रही है? तो ये आपका ई, त्यागी, ई आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर, चाचा शब्द का विशेषण। चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? 35 का आपका बी होगा, चचेरा। विशेषण जो विशेषता बताए। 36, शूलपाणी शब्द कौन समास है? इसमें आपको समास बताना है, कौन सा समास है? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुव्रीहि। इसमें भी अविभाव, द्विगु, द्वंद्व ये सब बताएंगे आपको, व्याकरण का एक लाएंगे क्लास उसमें। 37 नंबर है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राम ने पुस्तक खरीदी, क्योंकि पुस्तक आपका स्त्रीलिंग है। 38 नंबर है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें देख लीजिए। 38 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। 39 नंबर है, उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने भाई का घर खरीदा। तो 39 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक क्रिया हो, क्रिया जो हो वो एक हो। तो यहाँ पे देखिए, उसने अपने भाई का घर खरीदा, सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है खरीदने की, तो इसलिए ये सरल वाक्य होगा। 40 नंबर है, सजीव शब्द का विलोम। तो ये तो सबको पता है, सजीव का क्या होगा? निर्जीव। ठीक है, ऑप्शन आपने साइंस में पढ़ा होगा, बी हो जाएगा। 41 नंबर है, जपूजी किसकी रचना है? जपूजी किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक की। 42 नंबर है, जटा मुकुट तन भसन लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? तो 42 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है। 43 नंबर है, रसखान रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो 43 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, प्रेम निरूपण संबंधी। ठीक है। अगला सवाल है 44 नंबर, इनमें से किनका सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद का। 45 नंबर है, रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। 46 नंबर है, वीणा किनकी रचना है? वीणा किसकी रचना है? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंथ की। 47 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो आप अपनी किताब से देखिए कौन सी रचना किसकी है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, और कौन सा जो उसमें राइटर है, रचयिता है, वो कहाँ पैदा हुआ, ठीक है, कब पैदा हुआ, ये चीज़ आप इकट्ठा एक लिस्ट बना लीजिएगा और वहाँ से याद करिएगा, क्योंकि ये आता ही आता है। तो 47 बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 48 नंबर है, अपने आमने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किन की रचना है? तो 48 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंवर नारायण की। 49 नंबर है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, घर के दरवाजे पर। 50 नंबर है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया था? तो तुर्की के कवि का जो अनुवाद हुआ था कविताओं का, किस में हुआ था? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहल पुस्तिका में। अगला सवाल 51 नंबर, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोफिया। रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम सोफिया था। 52 नंबर है, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंथ की। 53 नंबर है, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? भारत में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? तो 53 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीयता। ठीक है, हमें आपस में प्रेम के साथ रहने की जरूरत है। इनका कहना है कि यही चीज हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है। 54 नंबर है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या अर्थ है? तो 54 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जन्म और जीवन। 55 नंबर है,
उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखिए ये सवाल भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम बताना होता है, तो इसलिए ये नाम पूरा याद रखिएगा, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 56 नंबर है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि आपको कविता का लाइन देता है और पूछता है कि किसकी कविता है या किस कविता से ली गई है। ठीक है, तो देखिए 56 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जनतंत्र का जन्म। 57 नंबर है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 57 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1927 ईस्वी में। 58 नंबर है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो 58 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मक्खी का। 59 नंबर है, सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? मतलब आखिरी चीज उन्होंने क्या लिखी है? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकायतन। 60 नंबर है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में, जहाँ पे बम गिरा था सबसे पहले, ठीक है ना, एटम बम जो सबसे पहले गिरा था जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी पे। उस बम का नाम क्या था जो हिरोशिमा पे गिरा था? तो अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 61 नंबर है, जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द कविता रचता है उसे क्या कहते हैं? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा कवि। कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बराबर मानना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 62 का। 63 नंबर है, य र ल व क्या है? तो उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो 63 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है अंतःस्थ व्यंजन। यशोधरा का संधि विच्छेद बताना है आपको, यशोधरा, तो क्या होगा आपका? बिल्कुल 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यशः प्लस धरा, विसर्ग संधि है ये, संधि के 3 भेद, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 55 नंबर है, हरि शब्द कौन संज्ञा है? हरि कौन संज्ञा है? तो हरि किसी का नाम है, खास आदमी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। 66 नंबर है, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संज्ञा पदबंध का। 67 नंबर है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, 3 रानियां थीं, 3 राजा दशरथ का 3 रानियां थीं, के 3 रानी तो होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। 68 नंबर है, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये किसका होगा? परिमाण बोधक का। 68 का ऑप्शन नंबर ए होगा परिमाण बोधक, ठीक है ना, जिसमें सब पूरे की बात हो। 69 नंबर, गोमल शब्द है, गोमल शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर क्या? ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्सम। गोमल, गौ का जो मल मूत्र होता है ना उसे गोमल हो गया, तो ये आपका मतलब ये बाद में बना, पहले यही था संस्कृत में, तो ऑप्शन नंबर बी संस्कृत का शब्द है। 70 है, उपकार शब्द में उपसर्ग बताना है, पहले क्या जुड़ा है उपकार में? तो उप जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर 70 का डी हो जाएगा। 71 नंबर है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा 2 प्रकार के। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। 72 नंबर है, सर्प शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय यानी जो आखिर में जुड़ता है वो क्या है? तो आपका 72 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा अ, सर्प, आ रहा ना ध्वनि। 73 नंबर है, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण विशेषता बताना है, तो अपमानित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 74 नंबर है, सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति शब्द में आपका सी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। 75 नंबर है, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो 75 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशेषण पदबंध।
76 नंबर है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो 76 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य किसे कहेंगे? जिसमें एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा क्रिया हो और दोनों ही पूरा पूरा वाक्य हो। जैसे जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। नहीं सॉरी, मिश्र वाक्य होगा जो जिसमें दो से ज्यादा क्रिया तो हो, दो या दो से ज्यादा क्रिया हो, लेकिन एक वाक्य जो हो वो अधूरा हो, और जिसमें दोनों होते हैं पूरा, वो होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो देखिए, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब जो छात्र परिश्रम करेंगे तो इसके आगे हमें कुछ बताना पड़ेगा ना कि क्या होगा उनका, तो ये अधूरा है जब तक अगला सेंटेंस ना मिल जाए, तो इसलिए ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। 77 नंबर है, आकाश शब्द का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स, एक जैसे मानने वाले हैं। तो आकाश का क्या होगा? तो आपको नाम से पता चल रहा है, 77 का ऑप्शन नंबर डी, नभ, ठीक है। नभ मतलब ही आकाश होता है। अंधकार शब्द का विलोम बताना है, विलोम यानी एंटोनिम्स, उल्टा बताना है। तो अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा? 78 का सही आंसर ए हो जाएगा, प्रकाश। 79 है, शिव का उपासक के लिए एक शब्द, शिव का उपासक, तो 79 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैव। 80 नंबर है, घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो 80 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, ठीक है। घी के दिए जलाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। सोना, सोना एक धातु है, तो धातु ये कौन सा लिंग है? तो 81 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, पुल्लिंग है। चांदी सिर्फ स्त्रीलिंग है, बाकी सभी धातुएं वो है आपके पुल्लिंग, ठीक है। घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? घड़ी कौन सब संज्ञा है? तो ये जातिवाचक होगा, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि कोई भी घड़ी हो सकता है ना, घड़ी की बहुत सारी किस्में हैं, तो कोई भी घड़ी हो सकती है, तो इसलिए ये जातिवाचक है। 83 नंबर है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। तो ये तो सबको पता होगा, जेठ का क्या होता है? 83 का सही आंसर आपका जेठानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 नंबर है, बखूबी शब्द में कौन सा समास है? बखूबी शब्द में अविभाव समास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 नंबर है, रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो 85 का सही आंसर जो है आपका रमेश आ रहा होगा, देखिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भविष्यत काल, यानी भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। 86 नंबर है, मगम्बा को किससे विवाद था? मगम्बा को किससे विवाद था? तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहू से। 87 नंबर है, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? लक्ष्मी को नींद क्यों नहीं आती थी? तो ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ की समस्या से, बाढ़ की चिंता से। 88 नंबर है, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। 89 नंबर, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिखकर कहाँ काम में लगे हुए थे? तो कहाँ काम में लगे थे? 89 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहर में। 90 नंबर है, मंगू कितने वर्ष की है? मंगू कितने वर्ष की है? तो किताब के हिसाब से ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 वर्ष की। 91 नंबर है, मदोरे पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। 92 नंबर है, वल्ली अम्माल की लकड़ी का क्या नाम था? सॉरी, वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? ठीक है, लड़की का क्या नाम था? तो 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पप्पाती। 53 नंबर क्या है? कह रहा है कि वल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शा पर सवार हुई? वल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शा पर सवार हुई? तो 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीले रंग की। 94 नंबर है, सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई? मतलब रोने जैसी हो गई, क्या देखकर? तो 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला ओढ़ना। 95 नंबर है, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भंवरी। 96 नंबर है, हेड नर्स का क्या नाम था?
हेड नर्स का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी मिरांडा। ठीक है, हेड नर्स का मिरांडा नाम था। बस 4 सवाल और है। 97 नंबर है कि वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुत्र को। ठीक है, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, वाइवा। 98 नंबर है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? तो 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 200 के करीब। 99 नंबर है श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो 99 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी कन्नड़ के। आखिरी सवाल है 100 नंबर, अच्युत किसका बेटा था? तो 100 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी का बेटा था। तो ये आपके हिंदी के 100 के 100 ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, ग्रामर में लेकर आऊँगा, हिंदी ग्रामर उसका भी वीडियो करा दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर तो बिल्कुल ही करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।